हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेहतर समाज में शोएब कुमार खान। अवैसी की 100 सीटों को लेकर जिस तरीके से जद्दोजहद करते हुए लोग सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर नजर आ रहे हैं और असदुद्दीन अवैसी की बात इस कदर की जा रही है कि जैसे वो कोई अपराध या गुनाह कर रहे हों। जब एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, जब आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था, जब ट्रिपल तलाक का बिल इस देश में लाया जा रहा था, तब लोग संविधान की दुहाई दे रहे थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में वही लोग अवैसी के इस फैसले को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये अधिकार संविधान ने अवैसी को दिया है। अवैसी कोई सामाजिक संगठन का नाम नहीं है, बल्कि अवैसी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनकी एक अपनी खुद की राजनीतिक समझ है और वो खुद एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। इसलिए उन्हें जो ठीक लगता है उस हिसाब से वो करते हैं। लेकिन मेरा जो नज़रिया है, मैं दो नज़रिया रखने की कोशिश कर रहा हूं, अवैसी के प्रति और बाकी जो अन्य पार्टियां उनके प्रति। अगर आप अवैसी और मुसलमान पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़े नहीं होने देना चाहते हैं और आप उनका विरोध कर रहे हैं इस आधार पे कि भाजपा आ जाएगी, तो अभी तक जो अन्य पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं अन्य प्रदेशों में, तो वहाँ भाजपा आती है। अगर अवैसी वहाँ लड़ने भी नहीं जाता तब भी भाजपा आ जाती है। अवैसी अगर जाते हैं तब भी भाजपा आती। लेकिन मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहूँगा और उन सभी सेकुलर व्यक्तियों से पूछना चाहूँगा, क्या अवैसी का अधिकार चुनाव लड़ना नहीं है? या फिर आप मुझे ये बताइए कि अगर अवैसी चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर आपको दुख और दर्द क्यों होता है? मैं तो चाहता हूं कि अवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ें और डॉक्टर अयूब के साथ, पीस पार्टी के साथ वो अलायंस करें और चुनाव मिलकर लड़ें, ताकि ये पता चले कि जिन जगहों पर वो चुनाव लड़ते हैं, जो अन्य पार्टियां या कांग्रेस या बहुजन या सपा ये कहती है कि हम भाजपा को नहीं आने देंगे, तो उन सभी सीटों पर जहां पीस पार्टी और एमआईएम चुनाव लड़ रही है, उन जगहों पर ये लोग अपना प्रत्याशी ना उतारें। क्योंकि इन अन्य पार्टियों का ये सवाल है कि अवैसी बीजेपी के दलाल हैं। समाजवादी भी वही कहती है, कांग्रेस भी वही कहती है, बहुजन भी वही कहती है, बाकी जो प्रदेश में अन्य पार्टियां वो भी यही कहती हैं कि अवैसी बीजेपी के दलाल हैं। तो आप ये साबित करिए मुसलमानों के सामने, क्योंकि जिन सीटों पर डॉक्टर अयूब और अवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, आप उन सीटों को छोड़ दीजिए और उस पर सिर्फ बीजेपी वर्सेस अवैसी, बीजेपी वर्सेस डॉक्टर अयूब हो जाए। अगर वो लोग भाजपा की सरकार बनाने की नीयत से चुनाव लड़ रहे हैं तो खुद ब खुद वो उन सीटों को छोड़कर भागेंगे और वो चुनाव वो जगह लड़ेंगे जहां सपा बसपा कांग्रेस से लड़ रही है या अन्य पार्टियां लड़ रही हैं। अगर अवैसी उन 100 सीटों पर अकेले या तो बीजेपी वर्सेस एमआईएम, बीजेपी वर्सेस पीस पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो ये चीज़ साबित हो जाएगा डॉक्टर अयूब और अवैसी दोनों बीजेपी के दलाल नहीं हैं। और ये पार्टियां इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि यादव का वोट अखिलेश यादव के हाथ में नहीं है, दलित का वोट मायावती के हाथ में नहीं है। जो अन्य पार्टियां हैं जैसे पारसी समाज है या उनकी मौर्य जाति है या अदर जातियां जो हैं, उनका वोट उनके हाथ में नहीं है। सारे जो वोट हैं वो आज कमनल हो चुके हैं। अगर ये लोग उन जगहों को छोड़ते हैं जहाँ पीस पार्टी और एमआईएम लड़ती है, तो ये बेनकाब हो जाएंगे। जिसे अखिलेश यादव मायावती अपना वोटर कहती हैं, वो लोग एमआईएम या पीस पार्टी को वोट करने के बजाय वो सीधा बीजेपी को वोट कर देंगे। क्योंकि पंचायती चुनाव में कई जगहों पर देखने को मिला है जहां मुस्लिम कैंडिडेट है और मजबूत दावेदार है, उसे छोड़कर यादव ने भाजपा को वोट किया, दलितों ने भाजपा को वोट कर दिया। इसलिए जो सेकुलरिज्म के नाम पर तुमसे वोट इकट्ठा किया जा रहा है, वो वोट साबित हो जाएगा कि जो यादव है, जो दलित है, जो अदर समाज के लोग हैं, वो दरअसल उनके हैं ही नहीं, बल्कि वो दूसरे के हैं। अगर वो उन सभी सीटों पर अवैसी की पार्टी या पीस पार्टी को चूज करते हैं, तब ये साबित होगा कि हाँ, यादव वोटर वही चाहता है कि योगी की सरकार या भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना आए। लेकिन दर हकीकत वो ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें बेनकाब होने का डर है इन पार्टियों को, क्योंकि इनका वोटर खुद मुसलमान नेता को पसंद नहीं करता है। अगर मुसलमान विधायक आ जाए तो मुसलमान के विपरीत वोट करता है, अगर मुसलमान एमपी आ जाए तो उसके विपरीत वोट करता है। लेकिन ये समाजवादी और बहुजन और कांग्रेस और अन्य जो पार्टियां हैं वो ये चाहते कि मुसलमान उनके फेवर में वोट करता रहे। तो मेरा सवाल है, क्या सारा सेकुलरिज्म का बोझ मुसलमानों के सर पर डाला जाएगा? आप भी साबित करिए कि आपका जो प्योर वोटर है वो वाकई में सेकुलर है। मुसलमान ने तो कई बार साबित किया है, मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस को भी मुख्यमंत्री बनाया। तो इस बार आपका वक्त है 2022 में, आप साबित करिए कि आपका वोटर सेकुलर है, आपका वोटर भाजपा को पसंद नहीं करता है। तो आप उन सीटों को छोड़िए जहां पीस पार्टी और एमआईएम चुनाव लड़ती हैं,
ताकि मुसलमानों के बीच आप ये साबित कर पाएं कि आपका वोटर प्योर सेकुलर है और वो भाजपा को किसी भी कीमत पर नहीं आने देना चाहता है। अगर वो पीस पार्टी और MIM के बजाय बीजेपी को वोट करते हैं तो यहाँ कांग्रेस, सपा और बहुजन बेनकाब हो जाएगी। अगर सपा, बहुजन और समाजवादी और अन्य पार्टियाँ उन 100 सीटों को या उन सभी सीटों को छोड़ती है जहाँ पीस पार्टी और MIM चुनाव लड़ती है, अगर ये लोग भागते हैं तो ये लोग मुसलमानों की नज़र में साबित हो जाएंगे कि ये बीजेपी के दलाल हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अवैसी की 100 सीटों से कई लोग हो सकते हैं बेनकाब। तो आइए बेनकाब करते हैं 2022 में उन्हें भी जो मुसलमान कौम परस्ती और मुसलमान लीडरशिप का चोला पहने हुए हैं। अगर आप इन लोगों को बेनकाब करना चाहते हैं तो सपा, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को अपने प्रत्याशी वहां से नहीं उतारना है। और जिस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन और अन्य पार्टियों पर ये तोहमत लगती है कि उनका वोटर भाजपाई है, तो ये मौका है उनके पास कि वो साबित करें कि उनका वोटर MIM पीस पार्टी को वोट कर देगा लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करेगा। इसलिए वो 100 सीटें छोड़ने के बाद दोनों लोग बेनकाब हो सकते हैं और दोनों लोग खरे उतर सकते हैं। तो इसलिए समाजवादी और अन्य पार्टियों को चाहिए कि वो अवैसी के खिलाफ अपना मोर्चा खोलें और अपना प्रत्याशी ना उतारें, और अवैसी को चाहिए कि वो मोर्चा खोलें और ये साबित करें मुसलमानों के नज़र में जो अन्य पार्टियों का वोटर है, दलित है, पासी है, यादव है या जो अन्य जातियों से या उच्च जातियों के लोग जो कांग्रेस के वोटर हैं, वो दरअसल सेकुलर नहीं बल्कि वो कम्युनल हैं। ये बात साबित अवैसी को करनी है। तो आइए बेनकाब करते हैं एक दूसरे को। अगर दम हो तो अखिलेश, मायावती, राहुल गांधी इस चैलेंज को माने, और अगर दम हो तो अवैसी और डॉक्टर अयूब इस चैलेंज को कबूल करें, ताकि ये लोग अपने आप को सही साबित कर सकें और ये बताएं कि उनका वोटर प्योर है, वो भाजपा को वोट नहीं करेगा लेकिन MIM और पीस पार्टी को वोट कर देगा। मुसलमानों का सेकुलरिज्म के नाम पर वोट जिस तरीके से इकट्ठा आप लोगों ने किया है हमेशा, अब एक बार अगर मुसलमान अपनी 100 सीटों पर ये मानता है कि आप चुनाव मत लड़िए, हमें देखना है कि आपका वोटर भाजपाई है या समाजवादी है या बहुजनवादी है या कांग्रेसवादी है, ये चीज़ हमें देखना है, तो आप ये साबित करिए। कहने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, साबित करना पड़ता है। हमें समझने की ज़रूरत है और हमें हिस्सेदारी पे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने झोला और दरी बिछाने का काम ठेका सालों से ले रहे हैं। इस बार हमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए। 2022 में हमें हिस्सेदारी का जिक्र करना चाहिए। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ। आप बने रहे बेहतर समाज के साथ। फिर मिलते हैं दोस्तों, अलविदा।